विष्णु भक्तों के अद्भुत दर्शन कीजिए। राम के दुलारे, कृष्ण के दुलारे और विष्णु भगवान के सबसे प्रिय वाहन गरुड़ जी के दर्शन कीजिए। गरुड़ जी ने लाखों साल तपस्या कर कर विष्णु जी की सेवा प्राप्त की थी। तो ये देखिए कैसे विष्णु भगत के जोत पर बने हैं गरुड़ जी, क्योंकि कहते हैं वो उनके वाहन हैं। तो उनके जाने से पहले ही वो व्यवस्था कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि गरुड़ जी पर ही तो विराजमान होकर विष्णु भगवान अपने भगत के घर जा सकते हैं। आप विष्णु भगवान के किसी भी रूप की आराधना करते हो, चाहे राम की, कृष्ण की, आपके पास वो गरुड़ जी के रूप में जरूर आएंगे। गरुड़ जी ने बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग प्राप्त कर विष्णु भगवान की सेवा प्राप्त की है। इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि ये इनकी सेवा में 24 घंटे लीन रहते हैं। ये सुंदर आकृति भगत ने भेजी है जो राम की भक्ति करते हैं। अनंत गुना उनकी भक्ति बढ़ चुकी है। आप देखो कि अगर आप आकृति देखेंगे तो ऐसी आकृति शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। और जोत का जलना तो इतना अद्भुत है, जैसे गरुड़ जी विराजमान है और चारों तरफ ओरा बन चुकी है। ये ओरा होती है शक्ति पुंज की। सभी वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ओरा की तस्वीर ले जा सकती है, तो इनकी तो ओरा श्वेत दिखाई दे रही है। गरुड़ जी महाराज का आना इनके घर में यह संकेत है कि भगवान विष्णु जी इनके घर में विराजमान रहते हैं। इसलिए गरुड़ जी भी विराजमान रहने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो सेवा करनी है भगवान की। जहाँ जहाँ भगवान होते हैं वहाँ वहाँ उनके भगत पहुँच जाते हैं, जिनको हम भक्ति मार्ग में कई बार गण भी कह देते हैं। तो विष्णु भगवान के बहुत सारे गण हैं। गरुड़ जी हैं, शेषनाग जी हैं, मुरली जी हैं और चक्कर है, शंख है, जिन्होंने राम जी के साथ अवतार भी लिए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी उन्हीं के साथ क्यों पैदा हुए, यही कारण है कि वो सेवक के रूप में हैं। तो बहुत सारे लोगों पर अलग अलग आकृतियाँ बनेगी। तो गरुड़ जी की आकृति बहुत शुभ मानी जाती है। गरुड़ जी का दर्शन करने मात्र से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है, जीवन के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या देव दर्शन से लाभ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देव ज्योति देखने से लाभ मिलता है। सात्विक लोगों को देखने से हमारे पुण्य जागृत होते हैं, और ऐसी ज्योति पर दर्शन करना अद्भुत है। आपके सद्भाग है कि आप ऐसी ज्योत को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हमें भी देखने में उतनी ही खुशी होती है जितना जगत कल्याण लोगों तक पहुंचाने में हो रही है। बहुत सारे भक्तों की अलग अलग आकृतियाँ होने का कारण उनके देवता अलग होते हैं। उनका भक्ति करने का, एक जो भगवान से जुड़ने का, भगत में कहते हैं भक्ति इतनी बड़ी शक्ति प्रदान करती है कि भगत के बस में भगवान हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बात सिद्ध कर कर दिखा दी है कि देखो कैसे आते हैं भगवान। बस समझने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए कि जोत पर बने हैं गरुड़ जी। घबराए नहीं। बहुत सारे अंधविश्वासी या ठगू महाराज इनको कहकर कह देंगे कि ये तो कोई भूत प्रेत बन गया है, चील बन गई है, ऐसे कहकर डराना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें। जो मनुष्य सच्ची भक्ति करता है और फिर उसकी जोत पर ऐसी चीज़ें बनती है, तो उसके घर में कभी भी बुरी चीज़ें जोत पर नहीं आ सकती। अग्निदेव तो उन्हीं को स्थान प्रदान करते हैं जो सात्विक होते हैं या जिनका आप आह्वान करते हैं। जब इन्होंने भगवान राम का आह्वान किया है तो कैसे कोई बुरी शक्ति आ सकती है। इनके पास तो आए हैं गरुड़ जी महाराज। हमारी इंस्टा पर आईडी है बाबा का आशीर्वाद। वहाँ पर आप ये सारे अनुभव वीडियो फ़ोटो भेज सकते हैं, ताकि हम उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करके बताएं, वीडियो बनाएं
और हम यूट्यूब पर लाइव भी आते हैं, वहाँ पर भी जुड़कर आप अपनी शंकाएं या कोई भी बात है आप हमसे कर सकते हैं। रोहतक में शनिवार और इतवार को हमारा दरबार लगता है, तो रोहतक हरियाणा में अगर आप आसपास हैं तो आ सकते हैं और अपनी जो भी शंकाएं हैं या समाधान है, समस्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आकृति भी बहुत ही दुर्लभ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु जी का सुंदर मुख बना हुआ है, साथ में आप देखेंगे कि कितना सुंदर लहरा रहे हैं। ज्योति में उनकी जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे विष्णु भगवान का मुंह बना हुआ है, कानों में कुंडल डाले हुए हैं, गले में जो माणिक जो डालते थे माला वगैरह डाली हुई है। ये हमारा एक ऐसा उद्देश्य होता है भगवान का दर्शन करने का, ताकि आप सभी भी इस बात को जान पाएं कि सभी की ज्योत पर इतने दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं, अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। आप ये ज्योत दूसरों को शेयर जरूर करना। जो भी आपके शेयर के माध्यम से देखेगा तो आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। कहते हैं कि पुण्य कार्य को जितना बढ़ाया जाए उतना ही कम होता है, और ऐसी आकृतियाँ आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होंगी दूसरे चैनल पर। ये सिर्फ हमें जो भक्तों के द्वारा पहुँचाई जाती हैं वो ही आप सब दर्शन कर रहे हैं। आप देखें कि ऐसे दर्शन जिसमें भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं, उनका मुख भी बन रहा है, उनका आप ध्यान से देखेंगे कानों के कुंडल बन रहे हैं, गले का आभूषण बन रहा है। ये देखना हमारी आँखों को कितना अच्छा लगता है, और अगर आप इनको देखते देखते आपकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में कंपन होता है, मन में खुशी होता है, तो इसका मतलब आपका भी जीवन चक्र भगवान के मार्ग पर चल चुका है। जिन्होंने भी ये ज्योत भेजी हुई है, मैं ये कहती हूँ कि इनका हृदय चक्र तक जागृत हो चुका है, क्योंकि जब हमारे ज्योत पर अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, दीपक पर कुछ कुछ आभा बनती है, तो वो साथ में हमारे शरीर को भी जागृत करती है, हमारी कुंडलियाँ जागृत हो जाती हैं, हमारे चक्कर जागृत हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको इस विषय पर भी वीडियो बनाकर दिखाई जाएगी कि किस भगत का कितना अगर आभा बनती है ज्योत पर, उसके कितने चक्कर जागृत हो चुके हैं। ये वीडियो आपको अलग अलग भक्तों के द्वारा भेजी गई वीडियो मिलती हैं, जिनको आप देखें और अपनी वीडियो भी भेजें। अब ये देखिए कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है, ओम की आकृति बनी हुई है। अब ओम की आकृति है, ये जगत कल्याण की आकृति है। इस आकृति में आप देखिए ओम के, आप कभी ओम नजर आएगा, कभी आपको लगेगा कि अगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो शेषनाग जी दिख रहे हैं, चंद्र जी दिख रहे हैं। तो ये भगत जानना चाहते हैं कि ओम की शक्ति आ गई है ज्योत पर, अब इन्हें क्या करना चाहिए। ओम हर देवी देवता के साथ चलता है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, हर मंत्र के साथ ओम चलता है। चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे विष्णु जी की, चाहे आप गोरखनाथ जी की, बिना ओम के तो मंत्रों का जाप भी नहीं किया जा सकता है। तो जिसकी ज्योत पर ओम बनना शुरू हो गया है, इसका मतलब उसके देवता उससे खुश हो गए हैं, उसके मंत्र अब जल्दी जल्दी सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ओम की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। ओम के बिना कोई भी मंत्र पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है। ओम सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है हिंदू धर्म में। तो जिसकी ज्योत पर ओम बन रहा है वो अपने जीवन में प्रगति जरूर प्राप्त करेगा भक्ति मार्ग में। फिर भी आपके जीवन में कोई कलेश है, कोई दिक्कत है, तो जो भी आपको दिक्कत महसूस होती है, अगर धन की कमी है तो माता लक्ष्मी का मंत्र शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देखो माता लक्ष्मी के जो मंत्र है उसमें भी ओम पहले आएगा, और आपके मंत्र अब सिद्ध होने शुरू हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप लक्ष्मी जी की साधना करेंगे तो कृपा प्रदान की जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम यहाँ क्यों कहते हैं कि आप अलग अलग देवी देवताओं का भी आह्वान करें, क्योंकि देवी देवता बिना बुलाए नहीं आ सकते हैं, ये उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था। और इसका वर्णन सती के जो
देह त्याग हुआ था वहाँ पर बताया भी गया था कि जब सती माता रानी ने पूछा था कि आप सभी देव देवता क्यों आए हैं इस हवन में, यज्ञ में, जबकि यहाँ पर शिवजी विराजमान नहीं हैं, तब उन्होंने कहा था कि हे माता रानी, हम ब्रह्म वाक्य से बंधे हुए हैं, जो भी व्यक्ति हमें बुलाएगा हमें आना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर आपके घर में सुख शांति की कमी रहती है तो गायत्री मंत्र का जाप कर देना शुरू कर देना चाहिए। वो भी देखो ओम से शुरू होगा। ओम के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है। चाहे कितना भी मंत्र करे, तांत्रिक करे, सात्विक करे, शाबर मंत्र करे, बिना ओम के कोई मंत्र नहीं चलता है। ओम की वर्णन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कोई भी निकाल कर गूगल पर सर्च कर सकते हैं ओम की महिमा। हम तो जितने भी व्यक्ति हैं ओम से ही शुरुआत मानते हैं जगत की। ओम हमारे अंदर विराजमान है और सदा रहेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपकी जोत पर फूल बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो दिक्कतें रहती हैं उस देवता, चाहे आपके इष्ट देव कोई भी हैं, पर अगर आपको घर में शांति का अभाव रहता है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके इष्ट देवता नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि देवता कभी नाराज़ नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने एक देवता की आराधना की है, मैं अब दूसरे देवता की आराधना नहीं कर सकता हूँ। ये मन का भ्रम है। सारी देवता इस सृष्टि में विराजमान है और सभी एक साथ हमें आशीष प्रदान करते हैं। ये आकृति देखो कितनी सुंदर जोड़े के रूप में है। शिव पार्वती का रूप प्रकट होता है, सुंदर आभा दिखती है, बहुत सुंदर ओम की आकृति दिखती है। जीवन सफल हो जाए जो देखे ऐसी आकृति, क्योंकि स्वयं ज्योत में आकृति बनना ही दुर्लभ है और जो इनके दर्शन करेगा वो और भी दुर्लभ है। तो ऐसी आकृतियाँ आप भी भेज सकते हैं। जैसे देखो जो भी आकृति आपकी बनेगी भेजें और उस पर वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर बताया जाएगा और आप भी अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। जो भी हमसे आपकी हेल्प होगी वो ज़रूर की जाएगी और थोड़ा समय लग जाता है।